जेनेटिक डिज़ीज़ होती है, इसका नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और इस डिज़ीज़ में एक सर्टेन एज में जाके आपका जो है विजन लॉस होता है। आज अब तक की कहानी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कराची के ऐसे बहन भाइयों से जो मुकम्मल तौर पर नाबीना हैं, जिन्हें बिल्कुल नजर नहीं आता। बावजूद इसके उन्होंने घर से ही एक फूड डिलीवरी सिस्टम खास फूड के नाम से शुरू किया है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में और एमफिल इन प्रोग्रेस है। और बचपन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। बस बचपन में जो है वो मुझे बताया ये गया था 10 साल की उम्र में कि मैं आने वाली ज़िंदगी में नहीं देख सकूँगा। तो वहाँ से फिर एक नई जर्नी शुरू हुई थी और वो जर्नी बग़ैर देखे और पर्सनल विजुअल इम्पेयरमेंट कंसीडर करते हुए गुजारना शुरू की। और फिर वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। वहाँ से जो है वो मैंने दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है वो हिस्सा लेना शुरू किया और उसके बाद डिफरेंट वेंचर्स किए और फिर अब ख़ास फूड्स जारी है। ये बहन भाई पैदाइशी तौर पर नाबीना नहीं थे, लेकिन जनियाती खराबी की वजह से 10 साल की उम्र में भाई की और 18 साल की उम्र में बहन की बीनाई चली गई। डिज़ीज़ हमारी सेम है, ये जेनेटिक डिज़ीज़ होती है, बाय बर्थ ही थी, ठीक है। लेकिन अली का विज़न 10 साल में किया था और मेरा 18 ईयर की जब मैं थी तब किया था। मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम्स करने के बाद फिर मुझे पढ़ाई में काफ़ी गैप देना पड़ा था, क्योंकि मेरा मैट्रिक के एग्ज़ाम्स मैंने खुद ही दिए थे, जैसे बाकी स्टूडेंट्स देते हैं। उसके बाद में मेरा विज़न चला गया था। हाँ, खाना पकाने का शौक़ उससे पहले ही था मुझे, और उससे पहले ही मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। कभी बिरयानी बना ली, कभी मैकरोनी बना ली, कभी कुछ बना लिया। मुझे बहुत शौक़ था। मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से। वक्त बहुत क्रिटिकल था, बहुत टफ़ था, लेकिन अम्मी हर कदम पे हमारे साथ थी और हमें मोटिवेट, वैसे तो पूरी फैमिली ही थी, लेकिन जहाँ आना है, जहाँ जाना है, कोई किसी ने कुछ ये बता दिया यहाँ पे कोई सेंटर है, यहाँ पे अवेयरनेस होती है, या फिर यहाँ पे कोई ट्रेनिंग होती है, तो अम्मी हर कदम पे मेरे साथ होती हैं। क्योंकि वो एक दौर होता है ना, लड़कों को तो फिर भी अकेले जाने की फ़्रीडम होती थी, तो अगर फ्रीडम कहीं नहीं है अकेले जाने पे, तो अम्मी ने कभी ये नहीं किया कि तुम नहीं जाओ। अब वहाँ हर जगह मैं गई हूँ और अम्मी मेरे साथ गई हैं, और मैंने हर तरह की जो स्किल्स थी वो हासिल की हैं, ट्रेनिंग्स हासिल की हैं, उसमें अम्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। भाई अली खान तरीन और बहन फिजा हुसैन दोनों ही नाबीना होने के बावजूद आला तालीम याफ्ता है। अली एमफिल कर रहे हैं और फिजा ने मास्टर्स की डिग्री की है और 2 साल पहले ही शादी के बंधन में बंधी है और एक बेटा भी है। मैं इस वक्त ख़ास फूड का ही हिस्सा हूँ और मैंने मास्टर्स कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में। फ़िज़ा और मैं एक दूसरे को ऑलरेडी जानते थे, हमारी दोस्ती थी अच्छी खासी, और हमारे फ्रेंड सर्कल में ज़ाहिर है फिर जब हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाना तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि दो लोग अगर एक ही डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं तो उनकी लाइफ स्टक हो सकती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे मामले में एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो यही है कि शायद ये बात आम तौर पे समझी नहीं जा रही। तमाम तर काम ज़िंदगी गुजारने के जो जितने भी सारे जो मेथड्स हैं या जितनी ज़रूरियात हैं वो वही रहती हैं, उनको पूरा करने का ढंग बदल जाता है। ऑल्दो मुमकिन है कि शायद मैं अपनी टीनेज में ऐसा सोचता हूँ कि यार 2 विजुअली इम्पेयर्ड या 2 विजुअली चैलेंज लोग इकट्ठे नहीं रह सकते या उनकी लाइफ चैलेंजिंग होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मैं मैच्योर होता गया और इंसानों, उनके आपस के ताल्लुकात और उनकी इकट्ठी ज़िंदगी के बारे में मेरे ख़यालात में वजाहत आती गई या मुझ पर चीज़ें वाज़ेह होती गई, तो मेरे नज़दीक ये क्राइटेरिया नहीं रहा कि शादी करने के लिए आप लोगों की जो है वो विजुअली इम्पेयरमेंट होना या ना होना देखें, उनका छोटा या बड़ा कद देखें, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो देखें, तो ये मैटर नहीं करती। मेरे ख्याल में 2 इंडिविजुअल जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने साथ में लाइफ गुजारनी है, चाहे बतौर दोस्त या बतौर मियाँ बीवी या बतौर बिज़नेस पार्टनर्स, तो फिर वो लाइफ गुजारने का जो ढंग है वो भी वो उस एतबार से डिज़ाइन कर लेते हैं, वो सीख लेते हैं। फिजा के शौहर अदनान भी बीनाई से महरूम हैं, फिर भी तालीम याफ्ता और एक टीचर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। उम्रें लगी कहते हुए 2 लफ्ज थे, एक बात थी
वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों पल पल में पूरी सदियाँ बिता दें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। हो धागे तोड़ लाओ रोशनी के नूर से, घूंघट ही बना लो रोशनी के नूर से। शर्मा गई जो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। अदनान भी अब खास फूड के इस कारोबार से मुंसलिक हैं। किसी भी इंसान की कामयाबी में उनकी फैमिली का बड़ा किरदार होता है। फिजा ने कुकिंग अपनी वालदा से ही सीखी है, क्योंकि उनको बचपन से ही कुकिंग का शौक था। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करती रहती थी कुकिंग का, ऐसा नहीं है कि ख़ास फूड पे ही काम करना शुरू किया है। एक्सपीरियंस है, कुकिंग घर में करती रही हूँ। और ज़ाहिर है डेफिनेटली इसके अलावा मैं अभी अपने ससुराल गई थी, तो वहाँ मुझे घर में चलने फिर भी सपोर्ट होती है। अपने ससुराल गई हूँ, वहाँ कुकिंग किया, वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक आता था। सब बोलते थे बहुत मज़ेदार खाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत तारीफ़ करते थे कि बहुत मज़ेदार खाना है, तो एक मोटिवेशन मिलती थी यार बहुत मज़ेदार खाना है। और फिर मेरा विज़न जाने से पहले जब मुझे ब्लाइंडनेस नहीं हुई थी, तब मेरा एक ख्वाब था या एक शौक़ था कि मेरा कोई एक रेस्टोरेंट होगा, मैं बहुत टॉप क्लास की शेफ़ होंगी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बन जाऊंगी। लेकिन ये कि मैं ख्वाब के अपने रास्ते मंजिल पर पहुंच रही हूँ। 2 साल हो गए मेरी शादी को। मेरा एक बेटा है, जिसका 11 मंथ का मेरा एक बेटा है। और मेरे शोहर जो हैं वो टीचर हैं। वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, पर वो पार्शली हैं, ठीक है। पार्शली जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। कुछ सर्टन अमाउंट जो चीज़ें होती हैं ना, वो पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे वो फेस रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, आगे क्या रखा हुआ है। कलर नहीं रिकग्नाइज़ कर सकते, लेकिन वो अपने आगे आने वाली ऑब्स्टेकल्स को, चीज़ों को पहचान सकते हैं। पहली मर्तबा उन्होंने एक बहुत नामवर निजी यूनिवर्सिटी में डाइनिंग इन द डार्क के नाम से एक इवेंट किया, जिसमें इन दोनों ने अपने जौहर दिखाए, जहां पर उन्हें बहुत पजीराई मिली। वहां से उन्हें ये आइडिया मिला कि उन्हें ये काम शुरू करना चाहिए। फिर ये दोनों बहन भाई डाइनिंग इन द डार्क से खास फूड की तरफ आ गए और घर से ही इस काम का आगाज़ किया। मैं सोशली काफ़ी एक्टिव रहा हूँ और अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम करता रहा हूँ। हमने एक इवेंट किया था डाइनिंग इन द डार्क इंक्लूसिव पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जो कि एक और वेंचर है जो डिसेबिलिटी के अवेयरनेस पे काम करता है। तो डाइनिंग इन द डार्क का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो तमाम लोग देख सकते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए, थोड़ी देर के लिए उनको ब्लाइंड कंसीडर किया जाए, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाए और उसके बाद उनको डार्क एनवायरनमेंट में खाना सर्व किया जाए। उस इवेंट की एक और हाईलाइट ये भी थी कि जो खाना बनाने वाले हैं वो खुद ब्लाइंड हैं। तो वो आइडिया बहुत ज़्यादा क्लिक हुआ और लोगों को पसंद भी आया। इवेंट के ज़रिए हमने अवेयरनेस भी रेज़ की और उसके बाद फिर हमें लोगों के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। स्पेशली मेरी बहन जो खाना बनाती हैं, उनके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। तो वहाँ से फिर ख़ास फूड का आइडिया इवॉल्व हुआ और हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक फॉर्मली वेंचर के तौर पे लॉन्च कर लिया जाए और जहाँ पे हम लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकें। तो बस वहाँ से फिर डाइनिंग इन द डार्क से ख़ास फूड्स तक का सफ़र जो है वो जारी है। फिजा कुकिंग देखती हैं, हर तरह के खाने बड़ी महारत से बनाती हैं, मगर उनकी स्पेशलिटी बिरयानी और चाइनीज फूड है। जबकि अली डिजिटल मीडिया और इसी तरह मुख्तलिफ मीडियम्स पर काम करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं। बेसिकली ये स्क्रीन रीडर प्रोग्राम होता है। एंड्रॉयड मोबाइल में ये टॉकबैक के नाम से होता है और आईफोन में ये वॉइस ओवर के नाम से होता है और कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोग्राम्स है, जैसे जॉज है, NVDA है और भी बहुत सारे हैं, गूगल वॉइस ओवर है। वो उसका मकसद ये होता है कि जो चीज़ आप लोग आंखों से देख रहे हैं वो हमें वॉइस में रीड करके बता रहा होता है। तो हम अपने जितने भी टास्क होते हैं, चाहे वो एकेडमिक टास्क हो या लीजर एक्टिविटी हो, फेसबुक सोशल मीडिया यूज़ करना, हम उसके थ्रू बहुत आसानी से कर लेते हैं। इन दोनों बहन भाइयों ने ये साबित कर दिया कि माजूरी कामयाबी के बीच रुकावट नहीं बन सकती।
अगर दिल में उस काम को करने का जज्बा हो। हम लोगों का ये ख्वाब है कि अभी तक तो हम लोग अपने रेस्टोरेंट को खुद चला रहे ना। अभी हम लोगों का ये प्लान है कि हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ हम लड़कों को एम्पावर करें और जो भी स्किल्स हमारे पास हैं वो हम इन्हें ट्रांसफ़र करें और हर तरह से उनको भी सपोर्ट करें। मैंने जॉब की है, लेकिन जॉब में आपको वो फ्रीडम नहीं होता जो आप अपने काम में फ्रीडम से काम कर सकते हैं, फ्रीडम से आप नई चीज़ों के इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो बस ये डिफरेंस है कि अब मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और उन सारी चीज़ें करने के लिए मुझे चाहिए कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से ही सारा काम करना शुरू करूँ। ज़िंदगी में मायूसी तभी होती है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जब सेंस ऑफ अचीवमेंट जैसे ही आपके अंदर आता है ना, मायूसी उसी वक्त आपकी ज़िंदगी से चली जाती है। तो ज़िंदगी में सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़रूरी है।